बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तजा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज की इस वीडियो सीरीज से हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इस टॉपिक की अगर एग्जाम फोकस या एग्जाम रेलेवेंस की पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, एग्जाम इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो अगर आप पिछली 10 अटेम्प्ट के पास पेपर के एनालिसिस करेंगे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक तकरीबन 10 में से 7 से 8 दफा टेस्ट किया गया होगा। और अगर मैं इसकी टेस्टिंग वेटेज की बात करूं तो इसकी वेटेज आपके आईकेएफ के एग्जाम में तकरीबन 15 मार्क की है। किसी अटेम्प्ट में 12 मार्क, किसी अटेम्प्ट में 15 मार्क, इवन कुछ अटेम्प्ट में ये टॉपिक 18 से 20 मार्क तक का भी टेस्ट किया गया है। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपने डिटेल में कवर करना है। हमने इस सीरीज ऑफ वीडियोस में इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सारी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स को कवर करना है, और फिर इसके बाद फिर हम आईकेएफ के पास पेपर्स वगैरह को भी कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक से जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस करूंगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है, किस तरह से काम करती है, और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इसके ऊपर अकाउंटिंग के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या रेगुलेशंस वगैरह अप्लाई की जाती है। देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रॉफिट मोटिव से, किसी प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से नहीं बनाई जाती। जनरली अगर मैं एक नॉर्मल कमर्शियल या प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी की बात करूं तो उसको तो बनाने का ऑब्जेक्टिव पर्पस ही क्या होता है कि प्रॉफिट जनरेट करना, इनकम जनरेट करना, ताकि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की, अपने ओनर्स की वेल्थ इंक्रीज कर सके, उनमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि किसी सोशल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है। तो अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर एनी सोशल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, रिलीजियस, हेल्थ, चैरिटेबल और एनी अदर नॉन प्रॉफिट पर्पसेस। ये किसी न किसी सोशल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, रिलीजियस, हेल्थ, एजुकेशनल या इस तरह के फलाई काम के लिए बनाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है द सिटीजन फाउंडेशन, जो कि पाकिस्तान के जो चाइल्ड हैं उनकी एजुकेशन पे काम करता है। इसी तरीके से बहुत सारे फलाई इदारे हैं कि जो लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से अगर आप आईकेएप की या आईसीएमए की बात करें तो ये एक ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के प्रोफेशन के लिए काम करता है। या इवन अगर आप अपने गली मोहल्लों में, इलाकों में मस्जिद देखें तो वो मस्जिद भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिलीजियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली फॉर्मेशन किसी ना किसी सोशल वर्क के लिए होगी, किसी ना किसी नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए होगी, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई गई होगी। अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी या प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी के हवाले से अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करें ना, देखिए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में क्या होता है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी गुड्स सेल करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इनकम जनरेट करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है, और इस प्रॉफिट से अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी का प्रॉफिट, वेल्थ इंक्रीज होती है, शेयर होल्डर्स की और ओनर्स की वेल्थ इंक्रीज हो रही होती है, उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो भी इनके पास इनकम या प्रॉफिट आएगा, जो भी इनके पास इनकम या प्रॉफिट आएगा, ये इनकम या प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। वैसे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली शेयर होल्डर्स या ओनर्स नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास ट्रस्टीज होंगे, यहाँ पे हमारे पास डोनर्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास स्पॉन्सर्स होंगे। लेकिन जो भी इनके पास इनकम या प्रॉफिट आएगा, ये किसी ट्रस्टी, डोनर या स्पॉन्सर में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से है कि नॉन प्रॉफिट एनपीओ मेंबर, कंट्रीब्यूटर्स और अदर रिसोर्स प्रोवाइडर डू नॉट रिसीव इन एनी कैपेसिटी एनी फाइनेंशियल रिटर्न और डिविडेंड डायरेक्टली फ्रॉम द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें, देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ एक कंफ्यूजन या एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर एक इदारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जिससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो, ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जिससे इनकम जनरेट कर रही हो। ऐसा हरगिज नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी एक इनकम जनरेटिंग, एक प्रॉफिट मेकिंग, ट्रेडिंग एक्टिविटीज वगैरह में इंगेज हो सकती है। फर्क क्या है कि उस इनकम, उस एक्टिविटी से, उस इवेंट से जो भी प्रॉफिट या इनकम आएगा, वो इनकम या वो प्रॉफिट अपने ही मिशन को कंटिन्यू करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई इनकम या प्रॉफिट नजर नहीं आएगा या कोई ट्रेडिंग या कमर्शियल एक्टिविटी नजर नहीं आएगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी कमर्शियल या ट्रेडिंग एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन वहां से जो प्रॉफिट आएगी, जो इनकम आएगा, वो ट्रस्टीज या डोनर्स में ऐसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बल्कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सोशल वर्क को कंटिन्यू करने के लिए इफेक्टिवली यूटिलाइज होगा। स्टिल अगर हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मेजर सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे, जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रन किए जाते हैं, कहां से वो अपने खर्चे मीट करते हैं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मेजर सोर्स ऑफ इनकम में आएगा डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशंस, सब्सक्रिप्शंस, फी फॉर सर्विसेज, गवर्नमेंट फंडिंग और गवर्नमेंट ग्रांट एक्सेट्रा।
ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन इसके अलावा इनकी कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट इनकम हो सकती है, कोई रेंटल इनकम हो सकती है, कोई ट्रेडिंग इनकम हो सकती है, कोई सर्विस इनकम वगैरह भी हो सकती है। लेकिन लार्जली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डोनेशंस पे रिलाय कर रही होती है, गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह पे रिलाय कर रही होती है। इसी तरह अपने रेगुलर मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस पे रिलाय कर रही होती है। एक्सपेंडिचर के हवाले से बात करें तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जनरली वही एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि नॉर्मल कंपनी में होते हैं। फॉर एग्जांपल के रेंट एक्सपेंस हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस हो गए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन वगैरह हो गई। तो जिस तरह से हम एक नॉर्मल कंपनीज में एक्सपेंसेस देखते हैं, उसी तरह के एक्सपेंसेस आपको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी नजर आ रहे होंगे। अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान क्या फर्क है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। वैसे तो मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए इन बातों को डिस्कस कर लिया है, लेकिन हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के तौर पे इसको डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या है। देखिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी इनकम जनरेट करे, प्रॉफिट जनरेट करे, जिससे अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा हो, शेयर होल्डर्स की शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाएगा? किसी सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, किसी भी फलाई या वेलफेयर काम को अचीव करने के लिए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दोनों सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट है। The primary objective of a profit-oriented entity is to make profit and maximize the shareholders' wealth, whereas non-profit organization does not operate for the purpose of making profit. It exists to fulfill a specific social, cultural, environmental mission, and their primary objective is to benefit society in some way. इनका ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को सर्व करना, किसी न किसी वेलफेयर या सोशल एक्टिविटी में एंगेज होना। एक और बुनियादी फर्क क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के दरमियान? कि जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के पास प्रॉफिट या इनकम आती है, वो अपने शेयर होल्डर्स में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर कोई इनकम या प्रॉफिट आएगा, जिसे हम आने वाले वक्तों में सरप्लस के नाम से पुकारेंगे, तो ये सरप्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टीज या स्पॉन्सर्स या डोनर्स में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। Distribution of profit slash surplus. Profit generated by a profit-oriented entity is distributed to the owners and the shareholders in the form of dividend and capital gain. Whereas non-profit organizations are prohibited from the distribution of profit that is surplus to its members, sponsors, promoters. Instead, any surplus fund generated by the organizations are typically reinvested back in the organization to support its mission and goal. जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, इनकम या सरप्लस आएगा, वो उसी के सोशल और वेलफेयर एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए। इसी तरीके से अगर हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करें, रिलायंस की बात करें कि ये अपने ऑपरेशंस या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किस तरह से करता है। सर, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है अदर गुड्स को सेल करके, अदर सर्विसेज को सेल करके। यानी कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बेसिकली गुड्स और सर्विसेज के रेवेन्यू पर रिलाई करती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको छोटी मोटी कमर्शियल एक्टिविटीज या ट्रेडिंग इनकम नजर आएगी, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो मेजर रिलायंस होती है, वो डिफरेंट तरह के डोनेशंस पे होती है, वो गवर्नमेंट की फंडिंग्स पे होती है, वो गवर्नमेंट की ग्रांट्स पे होती है। इस तरह की चीजों के ऊपर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिलाय कर रहा होता है। रिलायंस फॉर ऑब्जेक्टिव, profit oriented entities relies on revenue from the sale of goods and services to generate profit, whereas non profit organization typically rely on donation, grants and other form of funding to support their activities. तो ये मेजर डिफरेंसेस है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। इसके अलावा अगर हम इसके लीगल स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें और इसके ऊपर क्या अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट होती है, इसके हवाले से बात करें। देखिए, प्रैक्टिकली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान में आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल लीगल स्ट्रक्चर पे क्रिएट कर सकते हैं। आप कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 42 के तहत किसी कंपनी के फॉर्म में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में एक एप्लीकेबल ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत आप कोई ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह सोसाइटीज एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत आपको सोसाइटी की फॉर्म में एनपीओ बना सकते हैं, या और किसी रेलिवेंट लॉ के तहत आपको रिकॉग्नाइजेबल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो कि लोगों की वेलफेयर या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए काम कर रहा हो। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एनपीओ के पास एक से ज्यादा लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है, एक से ज्यादा लीगल स्ट्रक्चर अवेलेबल है। या तो हम कंपनी एक्ट 2017 के तहत कोई कंपनी फॉर्म करें, या हम सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कोई सोसाइटी फॉर्म करें, या हम ट्रस्ट एक्ट के तहत ट्रस्ट फॉर्म करें, या और कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अगर हमारी कंट्री में प्रिवेल करता है, तो उसके तहत हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग के हवाले से, इस अपनी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनाएगा, ये क्या क्या अकाउंटिंग फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करेगा,
तो पहले तो सवाल ये क्रिएट होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत क्या है। अगर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, जिनको देखना है कि हमारे पैसे की क्या वर्थ है, हमने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे उसकी बैलेंस शीट पे क्या एसेट्स आ रहे हैं, क्या लायबिलिटीज आ रही है, उसके पीएनएल में क्या इनकम आ रही है, कितना डिविडेंड है, कितना अर्निंग पर शेयर है। इस वजह से हम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सवाल ये क्रिएट होता है कि अगर एक इदारा नॉट फॉर प्रॉफिट है या नॉन प्रॉफिट है, तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के पीछे भी ना एक रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं एक डोनर हूँ और मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे रहा हूँ, तो मुझे कंसर्न होगा ना कि मेरी डोनेशन किसी गलत कामों में इस्तेमाल ना हो रही हो, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो रही हो, जिस पर्पज के लिए मैंने डोनेशन दी है वो चैरिटेबल या वेलफेयर एक्टिविटीज में वो पैसा लग भी रहा हो। इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो गवर्नमेंट भी कंसर्न रखती है कि भाई हमारे कंट्री में, हमारी जुरिस्डिक्शन में जितनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहीं वो किसी इलीगल या टेररिस्ट एक्टिविटीज में तो इंगेज नहीं है। यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी डॉक्यूमेंटेशन उतनी ही जरूरी है जितनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की होती है। NPOs are required to keep proper record of income and expenses, assets and liabilities, to provide relevant information and reliable information to the donors as well as to other stakeholders of the NPO. NPO के stakeholders कौन कौन है? नंबर 1 डोनर्स, नंबर 2 जो भी इसके ट्रस्टीज, प्रोमोटर्स, स्पॉन्सर्स हैं, नंबर 3 गवर्नमेंट, नंबर 4 वो लोग जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी से किसी ना किसी वे में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। ये सारे लोग एनपीओ के स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये सारे लोग डिमांड कर सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट के भी जो फाइनेंशियल मामला है वो एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रिपेयर किए जा रहे हो। अब अगर हम पाकिस्तान में बात करें, तो पाकिस्तान में जो आईकैप है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इसने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर रखा है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे ASNPO। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS या ISB जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसने इशू नहीं किया, बल्कि ये स्टैंडर्ड आईकैप ने इशू किया। और आईकैप ने क्यों इशू किया? आईकैप ने बेसिकली एसएससीबी की गाइडलाइन या एसएससीबी के डायरेक्टिव्स को फॉलो करते हुए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया है। A non-profit organization operations and objectives differ significantly from profit-oriented entities, and ICAP has issued accounting standard for NPO to be called ASNPO to prescribe the detailed accounting guidelines for general and specific issues relevant to the NPO। तो ये ISB या IFRS के तहत नहीं, बल्कि ICAP ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए। अब SCCP के डायरेक्टिव्स के तहत अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की फॉर्म में बनाया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, इसके लिए मैंडेटरी है, इसके लिए कंपलसरी है कि इसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही बनाने हैं। अगर आप पाकिस्तान में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हो कंपनी के स्ट्रक्चर पे, यानी कि आपने कंपनी से 2017 के सेक्शन 42 के तहत एक कंपनी के स्ट्रक्चर पे एनपीओ बनाया, तो आपके ऊपर लाजिम है, आपके ऊपर कंपलसरी है कि आपने इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। लेकिन अगर आपने किसी और लीगल स्ट्रक्चर पे एनपीओ बनाया, फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रस्ट फॉर्म कर लिया, या आपने एक सोसाइटी फॉर्म कर ली, या आपने किसी और लीगल स्ट्रक्चर पे एनपीओ क्रिएट कर लिया, फिर आपके लिए लाजिम नहीं है, लेकिन इस केस में आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें। अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो रिकमेंडेड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली एक फंड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करता है। ये बेसिकली एक फंड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। और इस फंड अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये बताया जाता है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है, अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है, डोनेशन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली फंड अकाउंटिंग बताता है कि एक एनपीओ जो कंट्रीब्यूशन रिसीव करती है, इस कंट्रीब्यूशन को हमने किस तरह से एज अ इनकम, एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। बाकी जितने अकाउंटिंग के मैटर्स हैं, फॉर एग्जांपल के रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करना है, रेंट को कैसे रिकॉर्ड करना है, लीज अरेंजमेंट को कैसे रिकॉर्ड करना है, सैलरीज एक्सपेंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, डेप्रिशिएट करना है, ये सारी बातें हम एज पर आईएएस और आईएफआरएस ही देख रहे होंगे। यानी कि एक नॉर्मल कमर्शियल या प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज पे जो अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती है, वही सारी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स एनपीओ भी अप्लाई होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एनपीओ के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ है, वो आपको ये बताएगा कि एनपीओ में जो कंट्रीब्यूशन आ रही है, इस कंट्रीब्यूशन को आप किस तरह से रेवेन्यू के तौर पे रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे,
और एक फंड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट हम इस जगह पे देख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन की, इसके एक ओवरव्यू देखा, इसके मैकेनिज्म को समझा, इसको क्यों बनाया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव को देखा, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं उनको कवर किया, और फिर फाइनली एनपीओ का क्या लीगल स्ट्रक्चर और उसके ऊपर क्या अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान में अप्लाई होती है, ये चीजें हमने आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की है। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।